Welcome back once again my dear friends। दोस्तों, मेरा कोचिंग का नाम है इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर। आज जो है मैं बेसिक क्लास में कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको आप जो है अगर आज मैं जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूं इसको अगर आप बढ़िया से फॉलो करते हैं अपने लाइफ में तो मैं लिख सकता हूँ 100%। देखिए लिख दिया कि आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं कि आपको अंग्रेजी बोलने से रोक दें। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, हम देखिए बेसिक जो है क्लास में हम बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट में देखिए, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। डोंट वरी, ठीक है, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, डरे नहीं। डरे नहीं, अंग्रेजी एक बहुत ही आसान भाषा है। आज से थोड़ा प्रयास करें, बोलना और लिखना सब आसान हो जाएगा। मैं आपका गारंटी लेता हूं, मैं आपको सिखा कर रहूंगा। आइए हमारे क्लास में, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको अंग्रेजी बुलवा कर छोड़ूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, मैं आपको बुलवा के छोड़ूंगा। तीसरा पॉइंट, कभी कभी खुद में सोचो, ऐसा क्या करे, ऐसा क्या करे, ऐसा क्या पढ़े कि अंग्रेजी आसान हो जाए। ठीक है, कभी कभी खुद से दिमाग लगाइए, तभी जाके जो है आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यही आपको वेस्ट जॉब दिलाएगा। बात समझ में आ रहा? जॉब दिलाएगा मेरे दोस्त। अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो गोया आप एक कुएं के अंदर में हैं। जिस तरह से एक कुआं के अंदर एक मेढक चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वो समझता है कि हम पूरी दुनिया घूम लिए, दुनिया तो इतनी छोटी है, लेकिन हकीकत में वो कुएं के अंदर है। ठीक है, तो आप इस कुएं के अंदर से निकलिए मेरे दोस्त, अंग्रेजी सीखिए। अंग्रेजी बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट में आ जाइए। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, आज से शपथ ले। आज से आप वादा कीजिए अपने आप में, आज शपथ ले लीजिए कि प्रतिदिन 2 से 4 घंटे अंग्रेजी पढ़ेंगे। जैसे टी रहमान सर बताएंगे वैसे पढ़ना है। अगर आप वैसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो दुनिया का कोई ताकत आपको खुद के अलावा, आपके खुद के अलावा कोई नहीं रोक सकता अंग्रेजी बोलने से। पांचवा पॉइंट, आप अपना इनपुट ठीक करें तभी आपका आउटपुट निकलेगा। देखिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कूड़ेदान है और इसमें जो है कूड़ा करकट जो है डाल रहे हैं। ठीक है, कूड़ा करकट डाल के रखे हैं, तो बताइए जब आप उससे निकालिएगा तो क्या निकलेगा? हीरा मोती निकलेगा या कूड़ा करकट निकलेगा? जाहिर सी बात है, आप इसमें कूड़ा करकट डाले हैं तो इससे कूड़ा करकट ही निकलेगा। लेकिन वहीं अगर आप इसके अंदर जो है हीरा मोती चांदी डाल रहे हैं तो हीरा मोती चांदी निकलेगा। तो जो चीज़ आप डाल रहे हैं उसको इनपुट कहा जाता है और जो चीज़ निकाल रहे हैं उसको आउटपुट कहा जाता है। तो अगर आप इनपुट ठीक कर लेंगे तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जरा इस चित्र में जो है जरा इस चित्र से समझने का प्रयास करें। देखिए ये आप है और देखिए ये आप है और इस जो है ना आपके चारों ओर जो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये भी हिंदी भाषा बोलता है, ये भी हिंदी भाषा बोलता है, ये भी हिंदी भाषा बोलता है। इधर से भी आपके कान में हिंदी की आवाज़, नाक से, मुंह से, आँख से, कान से, हर जगह से देखिए चारों तरफ से आपका जो आवर एनवायरनमेंट जो है, आप जहाँ रह रहे हैं सभी लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो आपका जो है इनपुट जो जा रहा है वो हिंदी जा रहा है, तो आउटपुट भी जो है हिंदी ही निकलेगा। तो आपको इनपुट ठीक करना है। तो क्या आप आपके चारों ओर के लोगों को आप बदल सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं उसको क्या आप अंग्रेजी बोलिए मेरे साथ? नहीं मेरे भाई, आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप खुद को बदल सकते हैं।
तो आप खुद को बदल लीजिए, आप अंग्रेजी सीख जाइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं आपको। चित्र में देखिए, चित्र में बाहरी क्षेत्र की जो दुनिया है सभी हिंदी भाषी है, हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी है और हिंदी बोलते हैं, और आप उनके साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी हिंदी बोलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग वही स्वीकार करता है जो आपकी आँख, कान, नाक और होठ के माध्यम से आपके पास संदेश जाता है। इनपुट हिंदी जाएगा तो आउटपुट भी हिंदी ही निकलेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले अपना इनपुट ठीक कराना होगा मेरे दोस्त। अगर आप इनपुट ठीक करा लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो है आउटपुट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तभी आउटपुट ठीक होगा। तो सोचिए ऐसा क्या किया जाए कि आउटपुट में भी इंग्लिश ही निकले। जैसे टी रहमान सर जो है बोलता, ठीक है, जैसे मैं टी रहमान सर बोलता हूँ वैसा ही करो। ये मेरा किताब है ना, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। यानी कि मैं अभी कह रहा हूँ, मैं तो अभी लाइव हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप करो। तो आइए शपथ लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ आज आप शपथ लीजिए कि आज जब तक अंग्रेजी जो है जब तक अंग्रेजी सीख नहीं लेंगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज मेरे साथ आज वादा कीजिए। ठीक है कि सर मैं आपके साथ वादा करता हूँ जब तक मैं अंग्रेजी सीख नहीं जाऊँगा मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो खुदा की कसम मेरे दोस्त, मेरे जिगर, आपको जो है मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको अंग्रेजी नहीं बुलवा दें। ठीक है, 100% गारंटी। आप एक बार आप मेरे साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब में ही जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक फैलाइए, शेयर कीजिए, फिर देखिए आपको अंग्रेजी में सिखाता हूँ। ठीक है, करना क्या है आइए मैं बताता हूँ। मेरे साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो मैं आपको ये सब चीज़ करवाने के लिए बाध्य कर दूंगा, और नया नया स्ट्रक्चर, नया नया आपको रूल रेगुलेशन बताऊंगा, जिससे आपके लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो रीडिंग इंग्लिश बुक। आपके पास कोई भी किताब है, चाहे कि वो NCERT का क्यों ना हो, चाहे चंपक का क्यों ना हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कुरुक्षेत्र का हो, चाहे योजना हो, ये कोई भी किताब अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश किताब आप मीडियम का आप उठाइए, और ये सारा जो है आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। उठाइए और उसको रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। आप बोल के पढ़ना है, गले फाड़ के चिल्ला के पढ़ना है, जिससे आपका वोकल कोड जो है सही होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्त, दूसरा काम करना है लिसनिंग और वाचिंग। ठीक है, क्या करना है, लिसनिंग और वाचिंग। आपको अंग्रेजी सुनना है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे। कि बच्चा जब पैदा होता है तो 2 साल 3 साल वो सिर्फ सुनता है, बोलता नहीं है, सिर्फ सुनता है और अपने दिमाग में उसको कंजर्व करता है, उसको संरक्षण करता है। फिर जाके जो है वही बच्चा फिर धीरे धीरे अंग्रेजी, और जो भाषा वो सुनता है उसी भाषा को सीख जाता है। तो आप भी अंग्रेजी सुनेंगे तो आप भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या, वाचिंग। वाचिंग का मतलब होता है आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, न्यूज में वीडियो देख रहे हैं, कोई फिल्म मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आपको जो है देखना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का देखना चाहिए। इससे आप क्या होगा, आपका इंग्लिश का जो है सुन के और देख के जो है आपका इंग्लिश मजबूत होने लगेगा। ठीक है, तो वाचिंग का मतलब अगर आपको अंग्रेजी डायरेक्ट सिर्फ सुन के जो है दिक्कत हो रहा है, तो आप सब जो है टाइटल होता है ना, अंग्रेजी में बोलता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ भी आता है, वैसे आप देख के जो है क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है, लिसनिंग और वाचिंग में क्या क्या आप सुनेंगे, क्या क्या आप वॉच करेंगे। तो स्पीच सुनिए, इंग्लिश स्पीच, जो इंग्लिश मोटिवेशन स्पीकर सब स्पीच देता है, कोई जो भी हो तकरीर सुनिए, किसी का लेक्चर सुनिए इंग्लिश में,
न्यूज़ सुनिए अंग्रेजी में, गाना सुनिए, सॉन्ग्स जो है अंग्रेजी में, मूवीज़ देखिए अंग्रेजी में। लेकिन ये दो चीज़ को मैं जो है मना करूँगा। सॉन्ग्स आप सुनिए हल्का फुल्का, लेकिन इसको जो है मैं मूवी देखने मना करूँगा। क्यों? क्योंकि जब आपका लत पड़ जाएगा तो फिर आप जो है सिर्फ मूवी ही देखने में टाइम बर्बाद कर दीजिएगा। इसीलिए आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को तो हल्का फुल्का देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, राइट इंग्लिश 1 पेज डेली। 1 पेज डेली आप राइटिंग लिखिए, इससे आपका राइटिंग स्किल मजबूत हो जाएगा। किसी भी आप एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप जो है लिखने का आपका रफ्तार तेज हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर, स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर यू नो। ठीक है, आप जो जानते हैं आप उसको बोलने का प्रयास कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। इसलिए जो भी जानते हैं, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। डोंट बॉदर वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। आपको डरना नहीं है। ठीक है, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। डोंट बॉदर वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। आपको डरना नहीं है, जो आपके दिमाग में आता है बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं? इसलिए बोलना पड़ेगा मेरे दोस्त। पांचवा पॉइंट, रिकॉल वोकैबुलरी डेली 10 to 20 वर्ड्स। और डेली वोकैबुलरी को याद कीजिए, 10 से 20 वर्ड्स को आप जो है डेली जो है आप क्या करें, वोकैबुलरी को याद करें। अगर आपके पास किताब नहीं है, डोंट वरी, मेरा यूट्यूब चैनल में मैं वोकैबुलरी का पूरा किताब डाल दूंगा, एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर जो मेरा खुद का लिखा हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए और उसको याद कीजिए, बार बार देखिए और याद कीजिए। आपको जो है लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब जो है आपको करना है। तो यहीं तक ये वीडियो जो है यही चीज़ बताने के लिए मैं आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।